देख रहे हैं राजीव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। आज बात करते हैं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, जो अपनी तीखी भोजपुरी लोक गीतों के लिए जानी जाती हैं। एक बार फिर वह सुर्खियों में आ गई हैं, लेकिन इस बार वजह है विवाद। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नेहा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसने बवाल मचा दिया। यह पोस्ट पाकिस्तान में खूब वायरल हो रहा है। पाकिस्तान ने इस पोस्ट को एक प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया है, जिसे लेकर भारत में कई लोगों ने नाराजगी जताई है। इस पोस्ट को लेकर लखनऊ में नेहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन पर कुल 11 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिनमें देशद्रोह जैसी गंभीर धाराएं भी शामिल है। आरोप है कि उनका पोस्ट न सिर्फ देश के खिलाफ भावनाएं भड़काने वाला था, बल्कि इससे उन शहीद जवानों के परिजनों की भावनाएं भी आहत हुई हैं, जो इस हमले में मारे गए। पुलिस के मुताबिक नेहा का पोस्ट देश विरोधी तत्वों को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कुछ अकाउंट से उस पोस्ट को बढ़ावा दिया गया है और इसीलिए इसे और भी ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है या इसके पीछे कुछ और इरादा था। नेहा सिंह राठौर इससे पहले भी अपने राजनीतिक व्यंग्य गीतों की वजह से विवादों में रही हैं, लेकिन इस बार मामला कानून और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिससे यह और भी संवेदनशील बन गया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर जमकर बहस हो रही है। आइए आपको सुनाते हैं नेहा सिंह राठौर के ये बयान। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपा पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। तो आपको क्या लगता है इस खबर पर? अपनी राय दीजिए, हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें राजीव टाइम्स। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।